दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए BHEL के लिए। एक छोटी सी खबर है, बहुत छोटी सी खबर है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 5 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन थे तो ये आपको एक बढ़िया तेज़ी के अराउंड चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक डिप आता है। डिप के बाद फिर से यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.77% की गिरावट के साथ 51.10 के ऊपर बंद हुआ। मार्च क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के अंदर वॉल्यूम देखिए ज़रा 62.09 मिलियन, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम 30.1 मिलियन के आसपास के 200 दिनों का, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड किया गया। और मार्केट कैप कंपनी की 17,793 करोड़ रुपए। दोस्तों एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से जुड़ी हुई खबर है। BHEL ने यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बैलेंस ऑफ सिस्टम, यानी इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BOS का मतलब है बैलेंस ऑफ सिस्टम। तो बैलेंस ऑफ सिस्टम के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक टेंडर जारी किया है फॉर ए 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, राइट। तो दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे तो इस खबर को भारत हैवी, आप देखें समझें इस चीज़ को, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक नोटिस जारी करके टेंडर्स को, या जितने वेंडर्स हैं उन सभी के लिए ये टेंडर इनवाइट किया है, ताकि डिज़ाइन की सप्लाई और इंस्टॉलेशन किया जा सके बैलेंस ऑफ सिस्टम के लिए फॉर ए 5 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एट भोपाल यूनिट। दोस्तों इसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें सप्लाई करना पावर कंडीशनिंग यूनिट का यानी PCU का, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का, हाई टेंशन केबल की सप्लाई करना, SCADA की सप्लाई करना, लाइटनिंग अरेस्टर की सप्लाई करना, ऑक्स ट्रांसफार्मर, इसके अलावा अर्थिंग सिस्टम, इसके अलावा मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम, इसके अलावा केबल लग्स, इसके अलावा ग्लैंड्स, फ्री अलार्म सिस्टम, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, केबल ट्रे, अर्थ चैम्बर्स एंड इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सप्लाई करके डिलीवर करना है। जो वेंडर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, इसको लेकर के 23 मई 2022 को लेकर के वॉज द लास्ट डेट टू सबमिट बिड्स, यानी बिड करने की लास्ट डेट 23 मई 2022 यानी कल के दिन की थी। और आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे वेंडर होगा उसको बैलेंस ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स को 12 हफ्ते के भीतर सप्लाई करना होगा। जब भी कोई परचेज़ ऑर्डर जिस डेट को प्लेस करी जाती है उससे 12 हफ्ते के भीतर बैलेंस ऑफ सिस्टम के कंपोनेंट को इनको सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और जो कंपोनेंट्स हैं दैट मस्ट बी कमीशन विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। दोस्तों यहाँ पे जो भी बिडर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस गारंटी 10% की फर्निश करनी पड़ेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 मिलियन रुपए से ऊपर की होती है उस केस में, राइट। और बिडर्स के पास एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सर्विसेज का एक एस्टेब्लिशमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी पहले से उसको उसमें इस फील्ड में अच्छे से काम कर रहा होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, उस अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए इस फील्ड का, राइट। और इलेक्ट्रिकल BOS यानी बैलेंस ऑफ सिस्टम सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, तमाम तरीक़ों से इन्वॉल्व्ड यहाँ पे बिडर को होना चाहिए। ओके, तो ये एक छोटी सी इससे टेंडरिंग से जुड़ी हुई खबर थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लेकर के, इसके भोपाल यूनिट के लिए। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। छोटी सी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं। देखिए छोटी खबर हो चाहे बड़ी खबर हो, मुझे पता चलती है, मैं आप लोगों के साथ उसको चर्चा कर लेता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।